हेलो स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी क्लास 9 के सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5। इसको हम देखेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो हमने पहले देखा है जिसमें एनसीईआरटी बुक्स को हमने समझा कि उसमें क्या बताया गया है। आज हम इसको देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी बुक्स के पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। तो उस एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आंसर हैं। इन्हीं में से आपका टेस्ट वगैरह या जो भी एग्ज़ाम होगा लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो इसमें 4 परिस्थितियाँ दी गई हैं और कौन सा मौलिक उपयोग का उदाहरण नहीं है, मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने चले जाना, यानी कि ये हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कहीं पे भी जाकर काम कर सकते हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये क्या है, उनके संस्कृति और सांस्कृतिक रक्षा का अधिकार है, उसके तहत ये कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, ये समानता का अधिकार है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति का विरासत में पाना, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा घ वाला, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। ध्यान देना, नहीं है। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो इसमें से केवल एक ही स्वतंत्रता है जो कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में नहीं भाग ले सकते, सरकार बदलने के लिए आंदोलन नहीं शुरू कर सकते, संविधान के केंद्रीय मूल्य हैं जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उनको भी बदल नहीं सकते। तो इसमें से 3 बात, उत्तर इसका हो जाएगा 3। इनको आप इन तीनों को नोट कर लेंगे, ये तीनों इसके उत्तर हैं। ये अधिकार नहीं है, सिर्फ पहला अधिकार है कि आप आलोचना कर सकते हैं किसी सरकार की, बस। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। अब इनमें से कौन सा अधिकार, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सारे अधिकार पढ़े हैं, काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या निजता का अधिकार। तो इनमें से जो अधिकार जो संविधान में संवैधानिक अधिकार है वो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये आपको संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है उसके अंतर्गत है। इसके पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पहले का एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लें, जो इस चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में समझाया गया है। उस प्रश्न नंबर 4, उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। अब आपको ये बताना है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या ये आती है। जैसे अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये किस में आती है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको आप सावधानी समझिए। पहले का अपने धर्म की स्वतंत्रता करने की अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है 19 से लेकर 22 उसके बीच में। फिर है छुआछूत की समाप्ति, ये समानता का अधिकार है। आर्टिकल अनुच्छेद 17 में बार बार पूछा, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। बेगार पर प्रतिबंध, बेगार क्या होता है, बेगार होता है कि किसी को बगैर पैसे के काम कराना या ज़बरदस्ती काम कराना और उसे कम पैसे देना, इस तरह के जो होता है उसे बेगार कहते हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसको आप एक बार फिर देखिए, पहले में आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे में आएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे में आएगा समानता का अधिकार और बेगार पर प्रतिबंध आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 5वां प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है, अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताइए। तो हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें से तो पहला गलत है पूरी तरह से। जरूरी भी है लोकतंत्र में अपने अधिकारों को देने वाला हर देश लोकतंत्र, ये भी गलत है। तो सही क्या है, पहला वाला। इसका ये है कि बयान का अधिक वैध है, इसको आपको ऐसे लिखना है, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश चाहे लोकतांत्रिक न हो
किंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वो अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करे। अब इसके बाद छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियाँ क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण भी आपको बताना। देखिए, जैसे 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स सिचुएशन बेस्ड हैं और रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाई जाती हैं, इसलिए इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पहला परिस्थिति है, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए उचित है। जैसे मान लीजिए आपको चीन बॉर्डर में जाने के लिए घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सीमावर्ती में सुरक्षा कारणों से अनुमति लेनी जरूरी, नहीं तो आपके जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। फिर दूसरा है, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में था। लेकिन क्या होगा कि ये चीज़ सही नहीं है कि भारत के नागरिकों को कहीं पे भी संपत्ति खरीदने, कहीं पे बसने का अधिकार होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुचित है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करता है। कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता का अधिकार का अतिक्रमण करता है। तो इसका उत्तर आप ये पूरा, ये दोनों खा है, पूरा मिला के लिखना है। तो आप ये पूरी बात इसी में आएगी। इसके बाद देखिए, तीसरा, शासक दल अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। अनुचित है ये, इसका उत्तर हो जाएगा अनुचित है, क्योंकि बोलने व स्वतंत्रता के विरुद्ध के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। अब एक सिचुएशन फिर दी गई है, जिसको बारे में प्रश्न नंबर 7, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ की किरानी यानी कि वहाँ का जो कर्मचारी है उसने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा कि झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं आया। नगर पालिका के दफ्तर जाओ और वहाँ सरकारी सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो कौन सा अधिकार हुआ? मनोज की तरफ से जिलाधिकारी के नाम में लिखे पत्र में इसका उल्लेख कैसे होगा? तो जिलाधिकारी को लिए वो बताएगा कि मेरा ये संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुआ। तो आप क्या बताएंगे? मनोज के मामले में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसके संबंध में वो जिलाधिकारी को पत्र लिख सकता है। 8वां प्रश्न देखिए, जब मधुरिमा संपत्ति के लिए रजिस्ट्री यानी पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी और बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, तो इसमें मधुरिमा बनर्जी बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर पति के शादी के बाद मेरे पति का नाम बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वो अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इस विवाद का पक्ष सही है और क्यों? तो इसमें जो कि मधुरिमा सही है। उसके मामलों पर प्रश्न करके और उसमें दखल, व्यक्तिगत मामलों में प्रश्न करके और उसमें दखल देके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है, वो संवैधानिक नहीं है, सामाजिक मान्यताओं पर है, जो महिलाओं के कमतर तथा कमज़ोर मानता है। मधुरिमा अपना नाम बदलने के बाध्य करना, मधुरिमा को अपने नाम बदलने के लिए बात करना समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों को आपको करना है, पहले से लेकर 8 प्रश्न तक, और इनको आपने कॉपी में भी नोट कर लेना। वीडियो को थोड़ी देर रोक के नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।